हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ मैपिंग की प्रॉब्लम्स करूंगा एक डिफरेंट तरीके से। इस वजह से मैं कर रहा हूं क्योंकि मोस्टली बुक्स में क्या होता है, आप लोगों की बुक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और टाइम आपका ज्यादा लेता है। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक तो वो। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिक्स्ड पॉइंट्स पर बेस्ड, वो डिस्कस करूंगा। छोटा लेक्चर होगा लेकिन आपके काम का होगा, ठीक है। पीछे वीडियो लेक्चर में मैंने, अगर आपने ध्यान से देखा, पीछे पिछला वीडियो लेक्चर आपने देखा हो तो पीछे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना बताया था। तीन, अगर आपके पास पॉइंट्स जेड प्लेन के हैं और जो डब्ल्यू प्लेन पे मैप हो रहे हैं, तो मैपिंग आपके पास दी हुई थी। जेड प्लेन के पॉइंट्स थे, डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स थे, उसके बेस पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपसे डिस्कस हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट W equal to Z upon 1 minus Z maps the upper half of the Z plane onto the upper half of the W plane। यहां पर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा हूं और उससे ये पूछ रहा हूं कि अपर हाफ ऑफ जेट प्लेन, अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन में ये ट्रांसफॉर्मेशन मैप करेगा। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने ध्यान से देखा हो, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था जेट प्लेन के पॉइंट्स डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स में, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैप कर रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन बताइए। तो पीछे वीडियो लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना हमने सीखा था और एक प्रॉब्लम की थी हमने जिसमें हमने की इमेज भी निकाली थी जेट प्लेन की डब्ल्यू प्लेन पे। वो तरीका डिफरेंट था, ये एक डिफरेंट तरीका है। तो यहां पर हम कह रहे हैं प्रूव दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड अपॉन 1 माइनस जेड मैप्स द अपर हाफ ऑफ द जेट प्लेन ऑनटू द अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। तो सबसे पहले जब ये मैपिंग निकालनी है तो एक बेसिक तरीका आप लोगों को पहले से बता रखा गया है। वो बेसिक तरीका ये है बेटे कि आप इस डब्ल्यू को जो दिया गया है, गिवन W is equal to Z upon 1 minus Z. So this implies W minus WZ equal to Z. So this implies W is equal to Z plus WZ. So this implies W is equal to Z 1 plus W. So this implies Z equal to W upon 1 plus W. तो जो बेसिक हमारे पास तरीका है, जो पिछले ट्रांसफॉर्मेशन के कई सारे न्यूमेरिकल्स में भी आपने वीडियो लेक्चर में देखा होगा, वो ये है कि हम जेड को एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं और डब्ल्यू को यू प्लस आई वी लिखते हैं। फिर डिनोमिनेटर में जो भी रियल प्लस इमेजनरी आएगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को। फिर रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू यूवी के टर्म में आ जाएगी, वाई की वैल्यू यूवी के टर्म में आ जाएगी, ठीक। ये एक हमारा बेसिक रास्ता है जो हम हर न्यूमेरिकल पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये मैं पक्का कहूंगा कि उस रास्ते से आपका आंसर आना है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपका टाइम ले भी सकता है ज्यादा और हो सकता है टाइम ज्यादा ना भी ले, ठीक। लेकिन ये जो मैं रास्ता बता रहा हूं इससे टाइम कम लगेगा लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट पूरा करना पड़ेगा। अब जैसे जेड की वैल्यू आ गई डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू और आपको प्रूफ करना है, अब आपके पास डब्ल्यू भी है और जेड भी है, सॉरी डब्ल्यू भी है जेड भी है, और आपको प्रूफ करना है कि अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन को ये ट्रांसफॉर्मेशन अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन में कन्वर्ट कर देता है। तो अब अगर मैं आपको यहां पे लाइन ड्रॉ करूं, एक्सिस ड्रॉ करूं, तो एक्स और वाई, अगर ये जेड प्लेन को मैं ड्रॉ करूं, जेड प्लेन है, तो अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन का मतलब क्या हुआ, ये रीजन। तो इस रीजन को आप कैसे शो करोगे, इस रीजन का क्या नाम दोगे मैथमेटिकली, इक्वेशन के फॉर्म में। तो इक्वेशन के फॉर्म में ये रीजन कहलाएगा वाई ग्रेटर देन जीरो, यानी अपर हाफ ऑफ द जेट प्लेन आपका कहलाएगा वाई ग्रेटर देन जीरो, ठीक। तो ये न्यूमेरिक आपका प्लेन बन गया वाई ग्रेटर देन जीरो। अब आपको ये शो करना है कि वाई ग्रेटर देन जीरो की इमेज डब्ल्यू प्लेन पर अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन, यानी वाई ग्रेटर देन जीरो की इमेज इस ट्रांसफॉर्मेशन से डब्ल्यू प्लेन के अपर हाफ में जाएगी। तो
डब्ल्यू प्लेन का अपर हाफ क्या होगा? ये अगर डब्ल्यू प्लेन है तो यू और ये वी, ठीक, डब्ल्यू प्लेन। तो डब्ल्यू प्लेन का अपर हाफ का मतलब क्या हुआ? वी ग्रेटर देन जीरो। तो यानी आपको ये प्रूफ करना है कि वाई ग्रेटर देन जीरो मैप हो रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन से, किसमें? वी ग्रेटर देन जीरो। अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन का मतलब हुआ वाई ग्रेटर देन जीरो, अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन का मतलब हुआ वी ग्रेटर देन जीरो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाई ग्रेटर देन जीरो को वी ग्रेटर देन जीरो में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो अब कैसे निकालेंगे? तो आपके पास प्रूफ करना है वाई ग्रेटर देन जीरो। अब तो एक रास्ता ये है यार कि जेड को एक्स प्लस आई वाई लिखो, डब्ल्यू को यू प्लस आई वी लिखो, और फिर नीचे वाले जो डब्ल्यू आएगा ऐसा आएगा। देखो मैं लिख के दिखा देता हूं, डिनोमिनेटर में वन प्लस यू प्लस आई वी, ठीक, तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में वन प्लस यू ब्रैकेट में प्लस आई वी, और फिर उसके बाद इसके कॉन्जुगेट से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना, और उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर देना, तो वाई की वैल्यू आ जाए। लंबा प्रोसीजर है, मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूं आपको, ठीक। तो अब आपको क्या करना है बेटे, यहां पर आपको अगर याद हो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और ये कई जगहों पर यूज होगा, आप कई न्यूमेरिकल्स में करके देखना जहां पर आपसे मैपिंग मांगी गई हो, ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया हो और मैपिंग मांगी गई हो कि ट्रांसफॉर्मेशन ये है और शो करो कि ये उधर मैप हो रहा है, डब्ल्यू प्लेन में ऐसा मैप हो रहा है, जेड प्लेन का ये रीजन। तो हमारे पास कुछ एक रूल्स हैं जो हमको पता है, जिनको हम आज तक यूज करते आए हैं। वो क्या है? जेड इक्वल टू क्या होता है बेटे? एक्स प्लस आई वाई। जेड बार क्या होता है? एक्स माइनस आई वाई। जेड बार क्या होता है? एक्स माइनस आई वाई। तो जेड इंटू जेड बार क्या हो जाएगा? देखो जरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड प्लस जेड बार क्या बन जाएगा? टू एक्स। और जेड माइनस जेड बार क्या हो जाएगा? टू आई वाई। ये तो आपको पता ही है बेसिक चीजें। मैं इसी प्रॉपर्टी को, इसी चीज को यूज करने जा रहा हूं, इसी की हेल्प से मैं इन न्यूमेरिकल्स को छोटे तरीके से सॉल्व कर दूंगा। तो यहां पे क्या हुआ बेटे? गिवन रीजन इज, गिवन रीजन इन जेड प्लेन इज, इन जेड प्लेन इज वाई ग्रेटर देन जीरो। वो मैंने आपको पहले करके दिखा दिया था, इमेज बना के शो करने की जरूरत नहीं। अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन का मतलब हुआ वाई ग्रेटर देन जीरो। तो वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज वाई? जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आई, दैट इज जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आई ग्रेटर देन जीरो। ये आ गया जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आई ग्रेटर देन जीरो। अब बेटे यहां पर जेड को डब्ल्यू के टर्म में है, तो जब जेड आपका डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू है, सो दिस इंप्लाइज वन अपॉन टू आई, जेड हो गया डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार। जेड बार का मतलब क्या हुआ? हर जगह कॉन्जुगेट लगा दो। डब्ल्यू बार वन का कॉन्जुगेट वन ही होगा, अगर इमेजनरी होता तो इमेजनरी का कॉन्जुगेट माइनस बन जाता, लेकिन वन है, रियल है, तो वन का कॉन्जुगेट वन। डब्ल्यू बार इज ग्रेटर देन जीरो। इनको सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस इंप्लाइज वन अपॉन टू आई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू बार वन प्लस डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू इंटू वन प्लस डब्ल्यू बार ग्रेटर देन जीरो। सो दिस इंप्लाइज, देखो बेटे ये टू आई और ये सब डिनोमिनेटर के जब राइट हैंड पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा? डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू बार, इसका प्रोडक्ट माइनस डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू बार is greater than zero. So this implies
ये कैंसिल आउट हो गए, तो W माइनस W बार इज ग्रेटर देन 0। तो W क्या होता है तुम्हारा? W तुमको पता है W क्या होता था? बोलो। W को आप कैसे लिखते थे? U प्लस IV। तो W बार क्या हो जाएगा बेटे आपका? U माइनस IV। तो W माइनस W बार क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2IV। सो दिस इंप्लाइज, आगे बात सुन में, सो दिस इंप्लाइज 2IV is greater than 0. So this implies V greater than 0. Hence proved. बस V greater than 0 का मतलब क्या हुआ? अपर हाफ ऑफ द W प्लेन। Hence proved। जगह कम पड़ रही है, मैं अगली लाइन अगले पेज में लिख दूंगा। ठीक है, तो आपको जो प्रूफ करना था, या आप इसको डिटेल में लिख दो। V greater than 0 का मतलब क्या हुआ? Hence proved। बस पहला पार्ट हो गया। तो अब तुम लोग देखो जरा ध्यान से यार, कितना छोटा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है कि जेड एक्स प्लस आई वाई, जेड बार एक्स माइनस आई वाई। तो हम वो जो काम करते थे, एक्स को यूवी के टर्म में, वाई को यूवी के टर्म में, तो वो काम हमारा थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर था कि हम एक्स को यूवी के टर्म में लिखे और वाई को यूवी के टर्म में लिखे, फिर आगे बढ़े। उससे लाख गुना हमने क्या अच्छा काम तरीका क्या निकाला कि हमने यहाँ पर सीधे सीधे जो वाई था उसको जेड और जेड बार के टर्म में लिखा, और जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था जेड के लिए बना दिया। ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका डब्ल्यू इक्वल टू था, उसको आपने जेड के रिस्पेक्ट में लिख दिया, और उसके बाद जेड बार की वैल्यू निकाल दी, हर जगह यहाँ पे बार लगा दिया। तो ये रियल था, तो रियल का बार तो रियल ही होगा। अब सिंप्लीफाई कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तरीका आसान है, बाकी चॉइस आपकी बेटे, है ना। अगर आपको जेड को एक्स प्लस आई वाई और डब्ल्यू को यू प्लस आई वी में करने में आसान लग रहा है तो आप उससे कर लेना। चलिए, तो पहला पार्ट पूरा हो गया कि जेड प्लेन के अपर हाफ को वो डब्ल्यू प्लेन के अपर हाफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट कर रहा है। अब कह रहा है व्हाट इज द इमेज ऑफ द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू एन अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसने तो साफ साफ दे ही दिया, इमेज ऑफ द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1। तो ऐसी प्रॉब्लम में जहां पर दिया हो मॉड जेड इक्वल टू 1, सर्किल के केस में हो या कोई भी हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे मॉड ले लेना है, दोनों साइड पे मॉड ले लेना है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसको लिख देना है। वी हैव z इक्वल टू क्या है बेटे? w अपॉन क्या निकला था? 1 प्लस डब्ल्यू। वी हैव z इक्वल टू w अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। सो मॉड z इज इक्वल टू मॉड w अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। किसको मैप करा रहा है वो? मॉड z इक्वल टू 1 को, तो मॉड z की जगह 1 रख दो। तो सो दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू मॉड w अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। So this implies mod w is equal to mod 1 plus w. So this implies square root of, sorry abhi nahi, this implies mod u plus iv is equal to mod 1 plus u plus iv. So this implies mod u plus iv is equal to 1 plus mod 1 plus u एक ब्रैकेट में प्लस आई वी। सो दिस इंप्लाइज मॉड यू प्लस आई वी क्या हो जाएगा? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और राइट हैंड का मॉड की वैल्यू होगी 1 प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लगा दो। सो दिस इंप्लाइज यू स्क्वायर दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, 1 प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल।
So this implies 2u plus 1 equal to 0. ठीक, बस है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, विच इज अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, हैंस लिख दो द image of the circle mod z equal to 1 is the straight line 2u plus 1 equal to 0. जी, तो मैंने आपको यहाँ पे एक तरीका बता दिया है कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देके जेड प्लेन के किसी रीजन को डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म करा रहा है और पूछ रहा है कि जेड प्लेन का ये रीजन डब्ल्यू प्लेन में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो आप जेड प्लेन के रीजन को आइडेंटिफाई करो पहले। जेड प्लेन का रीजन अगर एक्स है या वाई है या कोई रिलेशन है, तो वहां पर आप एक्स को जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, वाई को जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जेड इंटू जेड बार। जेड आपके पास होता ही है, जेड बार आप निकाल लेना। इस मेथड को मैं इसलिए प्रेफर करता हूं बेटे, इसमें टोटल कैलकुलेशन अलजेब्रिक है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती है। क्योंकि वहां पर जो मुझे ऐसा फील होता है कि एक्स को यूवी के टर्म में, वाई को यूवी के टर्म में एक्सप्रेस करने में हमसे थोड़ी सी भी यार वो बड़ा एक अजीब सा काफी ज्यादा मिक्सअप होता है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करो, तो मुझे वो थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा लगता है। ये थोड़ा आसान लगता है, चीजें दिख रही होती हैं इसमें, डब्ल्यू दिख रहा है, डब्ल्यू बार दिख रहा है, चीजें हमारे सामने होती है। बाकी आप देख लेना, आप प्रैक्टिस करो। लास्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का बेटे, इनवेरिएंट पॉइंट्स, जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हेडिंग लिखाई थी, वो क्या है चलिए देखते हैं। सीधे न्यूमेरिकली करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, सीधे क्वेश्चन लिखिए। ऑब्टेन द इनवेरिएंट पॉइंट्स, मैं एक साथ 2-3 न्यूमेरिकल लिख रहा हूं बेटे। ऑब्टेन द invariant point under the transformation नंबर 1, मैं 2 ही लिखूंगा, बाकी आप लोग कर लेना। W इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अपॉन जेड। नंबर 2, W इज इक्वल टू 3z माइनस 3z माइनस 5i अपॉन iz माइनस 1। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, सीधे सॉल्यूशन पे आइए। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको इनवेरिएंट पॉइंट की डेफिनेशन अगर याद हो पिछले वीडियो लेक्चर में लिखाई थी कि द पॉइंट्स व्हिच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिक्स्ड पॉइंट्स। इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिक्स्ड पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो अपने, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कोइंसाइड करते हैं, यानी डब्ल्यू को जेड से रिप्लेस कर दो, इनवेरिएंट पॉइंट मिल जाएगा। सीधे सीधे लिखना, नंबर 1, इनवेरिएंट पॉइंट of given transformation is given by z equal to 2 minus 2 upon z। बहुत आसान है, 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल बनता है इसका। सो इंप्लाइज दैट z स्क्वायर इक्वल टू
2z minus 2 implies that z square minus 2z plus 2 is equals to 0. रूट्स निकाल दो. z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर minus 4ac upon 2a. So this equal to 2 plus minus 2i upon 2. So this implies z equal to 1 plus minus i. तो इनवेरिएंट पॉइंट्स निकले 1 plus i 1 minus i. सेकेंड पार्ट ले लो. इसमें आपको कुछ नहीं, इनवेरिएंट पॉइंट्स w को z से रिप्लेस कर देना है बस. इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ given transformation w equal to 3z minus 5i upon iz minus 1 is given by z equal to 3z minus 5i. ये देखो बस w जगह z लिख दिया, iz minus 1. थोड़ा सा केयरफुली काम करना इसमें यार. i z स्क्वायर माइनस z इक्वल टू 3z minus 5i. So this implies i z square minus z minus 3z minus 5i equal to 0 plus 5i. So this implies, अगले पेज पे चलते हैं यार, i z square minus 4z, i z square minus 4z plus 5i plus 5i equal to 0. अब आपको इसका रूट निकालना है. तो रूट क्या होंगे? z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ac यानी i इंटू 5i अपॉन 2a यानी 2i. सो इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 20i स्क्वायर अपॉन 2i. सो इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 20i स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो अंडर रूट 16 प्लस 20 अपॉन 2i. यही तो होता है, ठीक. सो इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 6 2i. So z equal to 2 upon i प्लस माइनस 3 अपॉन i. डिनोमिनेटर में आयोटा अलाउड नहीं है, तो 2i अपॉन आई स्क्वायर प्लस माइनस 3i अपॉन आई स्क्वायर. सो इक्वल टू माइनस 2i प्लस माइनस 3i. सो इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3i एक बार, कॉमा माइनस 2i माइनस 3i दूसरी बार. सो इक्वल टू i कॉमा माइनस 5. आंसर. ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके 2 मार्क्स में आते हैं बेटे, ठीक है. इन न्यूमेरिकल्स की जितने भी आपकी बुक में हो उनकी प्रैक्टिस कर लेना और सॉल्व करो इनको. और ट्रांसफॉर्मेशन वाले इन न्यूमेरिकल्स को भी आप देखना जरा थोड़ा सा. हाँ, ये मैं कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स बाकी जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन थे, ट्रांसलेशन, इन्वर्सियन, रोटेशन, इनके कंपैरिजन में प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है. यही रीजन है कि एग्जाम में पेपर सेट करते समय किसी भी स्ट्रीम का हो, पेपर सेटर की पहली चॉइस होती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें न्यूमेरिकल दूं. तो मैं ये भी कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हाँ, इसमें बस जो न्यूमेरिकल्स का प्रोसीजर है वो ये रहता है कि पॉइंट्स दे देगा कि फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन, जो पहला टाइप है, फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म
तब पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 दे दिया, ऑन टू W1 W2 W3 दे दिया। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था फार्मूला, उसमें रख के आप Z1 Z2 Z3 W1 W2 W3 की वैल्यू रख के ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो। ये काम आसान है क्योंकि इसमें एक ही फार्मूला है, आपको वैल्यूज पुट करनी, सिंप्लीफाई करनी है और 99% कंपोनेंट और डिविडेंड और रूल लग जाता है। दूसरा पार्ट जो है, जब वो इमेज मांग लेता है कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके लिए ही मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताए हैं। तो पहला जो एक सबसे अच्छा बेसिक, अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, लेंथी प्रोसीजर है, बेसिक तरीका यह है कि जेड को डब्ल्यू के टर्म में एक्सप्रेस करो, जेड को एक्स प्लस वाई लिखो और डब्ल्यू को यू प्लस आई वी लिखो और फिर दोनों साइड के रियल और इमेजनरी पार्ट कंपेयर कर दो। लेकिन उसमें चूंकि डिनोमिनेटर में डब्ल्यू रहता है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए मैंने ये तरीका निकाल दिया आपको कि x का मतलब हुआ z प्लस जेड बार अपॉन टू, y का मतलब हुआ y माइनस वाई बार अपॉन टू आई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ z इंटू जेड बार। तो मैं x y की वैल्यू z और z बार के टर्म में लिखकर, रिलेशन मेरे पास z का w में है तो z एज इट इज w के टर्म में लिख दिया, z बार w बार के टर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई डिवीजन एलसीएम ये सब जितने भी काम है वो सब निपटाए काम। उसके बाद सीधे मेरे पास u और v की वैल्यू आ गई, रिलेशन आ गया। अभी आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, मुझे अच्छे से पता है, एक ही न्यूमेरिकल मैंने कराया है, सिर्फ प्रोसीजर समझाया है। आप जब 4 5 6 न्यूमेरिकल करोगे इसी तरीके से, कुछ गलतियां होंगी, आंसर मैच नहीं होगा, थोड़ा सा टेढ़ा है, आंसर मैच नहीं होगा, आप दोबारा रीचेक करोगे, दोबारा करोगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये तरीका सबसे आसान है, इससे हम आसानी से किसी भी प्लेन की ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में इमेज इजिली निकाल सकते हैं। बाकी आप लोग करिए प्रैक्टिस।